सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो हम लोग 40-40 का सेट करके कुछ सेट तैयार किए हैं और उसी के अनुसार इसको बताएंगे। तो चलिए अगला सेट देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें अब पहला क्वेश्चन है कि 1 कूलम विद्युत आवेश किसके बराबर होता है, कितने प्रोटॉन के बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻19 के। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो दिया है 55 ओम दिया है और 220 वोल्ट उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें धारा का मान निकालना है ना, तो आई निकालना, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, यानी कि हो जाएगा 220 और बटा में 55, ये ना होगा, यानी कि 4 बार में कट जाएगा 4 एम्पियर। चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। 1 किलोवाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए इसके बाद क्या रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। किसी बल्ब पे 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान, तो आई इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है Q/T। तो Q है 120 और समय है आपके पास 60 सेकंड, सेकंड में बदल देंगे 2 एम्पियर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, इसमें से देखिए तो प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तभी बताए थे, ओम होता है। परिपथ में विद्युत धारा का माप किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए देखिए फिर क्वेश्चन आ गया ना, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस उपकरण में धन या ऋण आवेश चिन्ह नहीं रहता है, कुंडली में नहीं रहता है कोई। सरल सूक्ष्मदर्शी किसके उपयोग से बना रहता है, तो ये उत्तल लेंस के द्वारा बना होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2, अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। इसमें कह रहा है 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है, तो आर निकालना है, ठीक है। तो V बाई आई होगा ना फॉर्मूला, V बटा आई, यानी कि 220 और बटा 2, 110 ओम, 110 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, अच्छा साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला 17 नंबर का है कि 1 किलोवाट आवर तुल्य होता है, तो ये कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस, तो ये आपका उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति के लिए निरूपित नहीं करता है, तो IR² निरूपित नहीं करेगा, क्योंकि बाकी तीनों फॉर्मूला है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, तो ये सब हो जाएंगे, महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पौध ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है, देखिए पहले सेट में भी था आपका किसका झुकाव अधिक होता है, बैगनी का होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये उष्मीय पे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा आई होता है ना। तो लग रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी में जो होती है डायरेक्ट करंट होता है, दिष्ट धारा होता है। चलिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो वोल्ट होता है। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो आपको बता दें कि V बराबर होता है W/Q, और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वोल्ट का, यहाँ से क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है समतल दर्पण द्वारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखाई देता, तो दूर का किसके लिए, अवतल का प्रयोग किया जाता है। चलिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इस तरह से, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए, तो विभवांतर मापने के लिए तो विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट होता है, यानी वोल्ट मीटर से मापा जाएगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में या पासरो क्रम में वोल्ट मीटर को। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल लेंस द्वारा आपको काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमेशा। और दर्पण द्वारा अगर यहाँ पूछ रहा होता है कि किस दर्पण द्वारा होता है, तो आपका वो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये याद रखेंगे। तो ये भी सेट हो गया। चलिए अगला सेट देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश के किस किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का अधिक होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। मानव नेत्र में किस भाग, है ना, किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको दृष्टि पटल पे बनता है, ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए एसआई मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य का, ठीक है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किसका बना होता है, टंगस्टन का। शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है विद्युत शक्ति का वो वाट होता है, याद है आपको। चलिए अगला श्वेत रंग किस रंगों से मेल बना, कितने रंगों के मेल से, 7 रंगों से। निकट दृष्टि दोष दूर करने वाले, दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कैसे चश्मे में होता है ना, व्यक्ति में के चश्मे में होता है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, कौन सा होता है, तो निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको दूर का नहीं दिखाई देगा, यानी अवतल लेंस का प्रयोग होगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति होती है, तो जनित्र के द्वारा होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही होता है। कार्य और ऊर्जा एक दोनों बराबर ही होते हैं, परिमाण उनके बराबर होते हैं, और एसआई मात्रक भी एक ही होता है। लेकिन फिर से किसका अर्थ जल से होता है, तो हाइड्रो का मतलब जल होता है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए सब एक ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ अंतर है, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड है ना, इसकी एसआई यूनिट में अंतर है बस। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, अच्छा परावर्तन के नियम निर्धारित होता है या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो मुख्य फोकस देखिए फोकस 2 होते हैं, चलिए तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छा प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। हजामत के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। कितना बार आ गया। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, देखिए आपको याद है सर्च लाइट जो टॉर्च होता है आपके पास, उसमें किरणें ऐसे फैलती जाती है, तो किसके कारण फैलेंगी, जब अवतल लगेगा तब ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, इसका उपयोग सीएनजी का नहीं करते हम लोग, ये सब एलपीजी हुआ, बायोगैस हुआ, कोयला का तो करते ही है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। चलिए आंख में व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। चलिए अगला कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो उदाहरण पराबैंगनी किरणें प्रकाश तरंग का एक तरह का उदाहरण है। चलिए अगला क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी यहाँ प्लस का होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। चलिए आपको फॉर्मूला है इसका शक्ति निकालना है, तो P बराबर 1/f होना है, तो 1/f की जगह +20, लेकिन ऊपर तो मीटर में होता है इसलिए 100 से गुना 5 डाइएप्टर आएगा प्लस का, है ना, प्लस का 5 डाइएप्टर आ जाएगा आपका यहाँ से, तो प्लस का 5 आएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, समझ गए ना। चलिए क्योंकि उत्तल लेंस में आपको बता रखे हैं कि प्लस का फोकस दूरी होता है। चलिए किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है, तो आपको बता चुके हैं 3.6 × 10⁻6 जूल के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, धारा, है ना, धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होगा, क्योंकि धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए अगला क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, मिट्टी का नहीं ना प्रयोग करेंगे। 1 हॉर्स पावर, तो 746 वाट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को
का बड़ा प्रतिबिंब देखने का करते, तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल होता है, अवतल को अपसारी भी कहा जाता है ना। चलो अगला क्या कह रहा है, पुतली के साइज कौन नियंत्रित करता है? तो परिचारिका नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी दृष्टि दोष को किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूरदर्शिता, यानी जो बूढ़े लोगों को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। चलिए दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। तो देखिए फोकस दूरी जब निकालना है तो आपको V और U दोनों निकालना होगा, क्योंकि बिना V और U के कुछ नहीं होने वाला। यानी कि आपको क्या करना होगा, तो दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी, ठीक है। अच्छा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी निकालनी होगी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, हाँ वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों निकालनी होगी, ये और भी दोनों निकालना, तभी ना फोकस दूरी निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला आप तो पढ़े हैं, 1/v + 1/u = 1/f होता है ना। चलिए अगला क्या करा, शब्द कोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ऐसा लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे ना जिससे साइज हमको सही आसानी से देखा जाए। तो 50 सेंटीमीटर फोकस अवतल लेंस, ताकि वो साइज को बड़ा करके दिखाएगा, है कि नहीं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का ए सही मात्रक? तो विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी नंबर होगा। चलिए पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर जा रहा है कोई धनावेशित कण है, तो ये पश्चिम हो गया, इधर गतिशील है। तो जब जब क्या हो रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये क्या हो रहा है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, तो उत्तर की ओर ये विक्षेपित हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर मुखी लगेगा तभी ना ऐसा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रही है, यानी कि घूर्णी गति यानी घूम रही है, जैसे आप देखते हैं ना जनित्र में, उस तरह से इस कुंडली को प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? तो ये आधा भ्रमण करने के बाद में परिवर्तित होता है, आपको याद है, आप पढ़े हुए चैप्टर में, या दोबारा भी जाके पढ़ सकते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इनमें से इनके सिरों की ओर जाने से घटता है, इनके सिरों की ओर जाने से बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, यही होगा, है ना, सभी बिंदुओं पर समान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि परिनालिका में जब धारा प्रयोग करेगा ना तो हर एक बिंदु पर उसमें क्या होगा, समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पिछली बार आए हुए थे और कुछ अलग क्वेश्चन है, इनको देख लिया जाए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, है ना, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक। इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसको याद रखेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका व्यास क्या है, जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो R बराबर 32 दिया है, तो ये कैसा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। तो इसमें तो माइनस का होता है कि प्लस का होता है फोकस, तो इसमें होता है आपका ये जो है आपको उत्तल दर्पण है ना, तो इसमें आपको प्लस का होता है फोकस। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस का होता है, तो यानी R भी प्लस का होगा, तो प्लस का 32 दिया है, तो F = R/2 ना, यानी कि प्लस का 32 और बटा में 2 काट दीजिए, 16 आ जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी कि आवर्धन m का मान माइनस का है, तो m का मान माइनस का होने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। चलिए अगला क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है,
तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है ना कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो आप नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, तभी ना आप देखते हैं आकाश का रंग नीला हो जाता है। 6 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 50 हर्ट्ज होती है। चलिए किसी विद्युत मीटर के स्केल पर, है ना, ओवी और आईवी के बीच 20 विभाजन, है ना, 20 विभाजन चिन्ह है जो उस उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक है। अच्छा, अल्प मापक 20 छोटे छोटे चिन्ह रहते हैं ना, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ये हर एक कितना को मापता है, तो ये हर एक जो होता है ना 0.05 वोल्ट के, है ना, इक्वेट करके बढ़ाया गया रहता है उसमें, ठीक है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। अच्छा, एक माइक्रो एम्पियर धारा जो होगी किसके बराबर होगी, तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होगी। कह रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। किसी भी क्षण में देखता है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ऐसे। चलिए इसी तरह ना होता है। अगर क्या करें, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है, तो काले रंग का ये लगाया जाता है। किसी युक्ति के विद्युत विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। अच्छा, तो ये विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, है ना, लगाया जाता है ना विभक्त वलय को। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो आप उसमें जानते हैं आपको कि जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, नरेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये क्या काम था इसके चिपको आंदोलन का, कि वृक्षों के से रिलेटेड था। किसकी सुरक्षा के मुख्य सुरक्षा का उद्देश्य किसका था, किसको संरक्षित करना था, वृक्षों को संरक्षित करना था। तो आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आपका यही फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव